आरव का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। कच्चा मकान, टूटी चारपाई और खाने को कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसके पिता गांव के बस स्टैंड पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और मां घर पर बीमार पड़ी रहती थी। बचपन में आरव ने वो सब देखा जो जिंदगी की सच्चाई होती है, भूख, तंगहाली और उम्मीद का धीरे धीरे मर जाना। मगर आरव दूसरों से अलग था। उसके सपने बड़े थे और आंखों में एक चमक थी जो हर तूफान को झेलने की ताकत देती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई के बाद वह रोज अपने पिता की चाय की दुकान पर काम करता। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, वह बर्तन धोता, ग्राहकों को चाय देता और उन्हीं के बातों से दुनियादारी सीखता। एक दिन दुकान पर एक बड़ा आदमी आया, सुदर्शन मेहरा, जो शहर में बड़ा बिजनेसमैन था। उसने आरव से मजाक में पूछा, बड़े होकर क्या बनेगा बेटा? आरव ने बिना झिझक कहा, मैं भी एक दिन अपनी खुद की कंपनी चलाऊंगा सर। वो हंसा और चला गया, लेकिन वो बात आरव के दिल में गूंजती रही। क्या ये मुमकिन था? एक चाय बेचने वाला लड़का जो ढंग से अंग्रेजी भी नहीं जानता, क्या वो कभी अपना ब्रांड बना सकता है? जब आरव 15 साल का हुआ तब उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर चलाना आरव की जिम्मेदारी बन गई। उसने स्कूल छोड़ दिया और पूरी तरह दुकान संभाल ली, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा था। उसने ठान लिया कि वह चाय बेचेगा, लेकिन एक दिन अपनी चाय कंपनी शुरू करेगा। एक दिन उसकी दुकान पर एक इंजीनियर आया जो पास की रेलवे साइट पर काम करता था। वो रोज एक खास तरह की अदरक वाली चाय पीता। आरव ने सोचा, लोगों की पसंद जानो और उसी हिसाब से चाय बनाओ। उसने चुपचाप नोट्स लेने शुरू कर दिए। कौन से ग्राहक किस तरह की चाय पसंद करते हैं? कुछ महीनों में उसकी चाय की दुकान मशहूर हो गई। वो अब मसाला चाय, तुलसी चाय, लेमन टी जैसी वैरायटीज भी देने लगा। पर यह सब कुछ था नहीं जो वो चाहता था। एक दिन उसने अपने गांव में एक मीटिंग रखी युवाओं के लिए। वहां उसने अपने गांव के लड़कों से कहा, हमेशा ग्राहक से पूछो आपको कैसी चाय चाहिए। यही बिजनेस की शुरुआत है, समझना कि लोग क्या चाहते हैं। तब कई लोग हंसे, अब ये चाय वाला ज्ञान बांटेगा। लेकिन आरव ने परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसने अपने गांव के पास एक और चाय की दुकान खोल दी। इस बार एक छोटा कैफे जैसा, खुद ही नाम दिया, आरव्स चाय जंक्शन। वहां उसने 4 लड़कों को रोजगार दिया और कस्टमर से फीडबैक लेना शुरू किया। फिर एक दिन उसने बड़ा कदम उठाया। यूट्यूब से वीडियो देखकर मार्केटिंग सीखी और सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। उसने अपने कैफे की चाय और लोगों की मुस्कुराती तस्वीरें ऑनलाइन डालना शुरू किया। लोग उसे पहचानने लगे। एक रिपोर्टर ने उसकी कहानी लिख दी, आरव द बॉय हु इज ब्रूइंग हिज ड्रीम्स विद टी। वो पोस्ट वायरल हो गई। शहर की एक बड़ी F&B कंपनी ने आरव से मुलाकात की और उसका बिजनेस मॉडल देखा। लेकिन जब उसे 10 लाख रुपए में उसका नाम और स्टाइल खरीदने का ऑफर मिला तो आरव ने मना कर दिया। मुझे ब्रांड नहीं बेचना, मुझे ब्रांड बनना है, उसने कहा। अब आरव ने अपनी कमाई से दिल्ली में छोटा सा यूनिट शुरू किया जहां वह अपनी चाय मिक्स तैयार करता। उसने गांव की चाय दिल से बनाई टैगलाइन के साथ पाउच पैकिंग शुरू की और लोकल किराना दुकानों में सप्लाई देने लगा। मगर फिर मुश्किलें आईं, सामान खराब निकलने लगा। कुछ दुकानदारों ने पैसे देने बंद कर दिए और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उसकी पैकिंग पर मजाक उड़ाया। एक बार तो उसने रात भर अपनी दुकान में बैठकर रोते हुए कहा, शायद मैं गलती कर रहा हूँ। पर तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, आपकी चाय ने मेरी माँ के बीमार गले को राहत दी, धन्यवाद। ये छोटा सा मैसेज उसकी हिम्मत वापस ले आया। वह फिर से खड़ा हुआ। उसने पैकिंग में सुधार किया, एक QC टीम बनाई और हर ग्राहक से फीडबैक लेने लगा। उसके उत्पाद अब 5 राज्यों में बिकने लगे। आज आरव्स चाय जंक्शन के 40 आउटलेट्स हैं और वह युवाओं को प्रेरित करने के लिए TEDx में भी बोल चुका है। और हाँ, कुछ महीने पहले उसी मेहरा सर ने, जो पहले चाय पीकर हंसे थे, आरव से एक मीटिंग के लिए टाइम मांगा। इस बार अपने नए वेंचर के लिए चाय ब्रांडिंग पर चर्चा करने।